हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं बीके पाठक स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल राजस्थान परीक्षा पर। एक बहुत ही सिंपल सा प्यारा सा वीडियो लेकर आज आपके लिए आया हूं। स्पेशली वो बच्चे जो एलडीसी की तैयारी करना चाहते हैं, 12th पास अभी हुए हैं और या हो सकता है ग्रेजुएशन भी हो गई है, तैयारी भी कर रहे हैं, लेकिन हर जॉब का वर्क प्रोफाइल क्या होता है, काम कितनी मिलती है, सैलरी कैसे होते हैं, प्रमोशंस कहाँ कहाँ लगती है, सर्विस, इन सब के बारे में जानकर ही एक बच्चा अपने फ्यूचर में क्या देखता है, सपने देखता है कि मैं इस जॉब में जाऊंगा, ये काम करूंगा, ऐसी होगी सर्विस, ऐसे आएगा लाइफ में मजा। समझ रहे हो? तो बात करने वाले हैं आज की एलडीसी का क्या वर्क प्रोफाइल है, क्या होता है एलडीसी, और जो सैलरी लगभग लगभग क्या होती है। तो एक इसका जो एवरेज डेटा है वो मैं आपको आज देने वाला हूं। तो चलिए, सबसे पहले तो मैं बता देता हूं आपको। देखिए, जो आपका आरएसएम एसएसबी एलडीसी एग्जाम है, यहां से आपको 3 जगह सर्विस करने को मिलती है। 3 जगह। पहला है आपका, वैकेंसी का नाम है आर एस एम एस एस बी एल डी सी, है ना। 3 जगह आपको सर्विस करने को मिलती है। एक है आपका राजस्थान सेक्रेटरेट, जो कि जयपुर में है। दूसरा है आपका आरपीएससी, राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन एग्जाम कंडक्टिंग एजेंसी है, इसका हेडक्वार्टर अजमेर में है। और तीसरे आपको मिलते हैं सबॉर्डिनेट सबॉर्डिनेट सर्विसेज। सबॉर्डिनेट का मतलब है अधीनस्थ विभाग, और अधीनस्थ विभाग जो आपके होते हैं, इनमें पूरा राजस्थान में आपको कहीं पे भी आपको भेजा जा सकता है। अब सबसे पहली बात जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो ये कि सेक्रेटरेट का जो कैडर है, जो कैडरे है, वो क्लोज्ड है, और आरपीएससी का भी क्लोज्ड है। क्लोज्ड का मतलब आपको टिल रिटायरमेंट आपको एक ही कैंपस में जॉब करने को मिलती है ना। एक ही कैंपस का मतलब है कि आप रिटायरमेंट तक उसी कैंपस में रहोगे। ये बहुत बड़ी बात है अपने आप में, देखा जाए तो। आईएएस आरएएस, है ना, और बड़ी बड़ी सर्विस में टीचर्स तो ट्रांसफर के लिए बेचारे बहुत परेशान होते हैं। यहाँ आपको ट्रांसफर करने का रूल्स में ही नहीं है। हाँ, इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर, जैसे कि सेक्रेटरेट में लगभग 100 से ऊपर डिपार्टमेंट है, सभी डिपार्टमेंट्स के यहाँ पे हेडक्वार्टर्स बने हुए हैं, ठीक है। तो उनके अंदर उसी कैंपस में आपका डिपार्टमेंटल ट्रांसफर पॉसिबल है अंदर, लेकिन कैंपस से बाहर जो भेजने का सिस्टम नहीं है, और बाहर के आदमियों को भी, बाहर की सर्विस के लोगों को भी यहाँ पे एंट्री नहीं करवाई जाती, ठीक है। क्लोज कैडर है, मतलब ऊपर के जो सीनियर्स है वो रिटायर होते जाते हैं, तो नीचे के जो कर्मचारी होते हैं वो प्रमोट होते जाते हैं। दूसरी बात, सेक्रेटरीट और आरपीएससी दोनों में ये जो एलडीसी का पद है, इसका नाम जो है वो एलडीसी है, लोअर डिवीजन क्लर्क, या इसका जो नाम है वो है क्लर्क ग्रेड 2। क्लर्क ग्रेड 2। तो कई लोग इसको सोच लेते हैं कि सेकंड ग्रेड की भर्ती है सर, सेकंड ग्रेड की नौकरी लग गया। नहीं बेटा, ये ग्रेड 3 है, और ग्रेड 3 में क्लर्क आता है। क्लर्क में 2 ग्रेड हैं, क्लर्क ग्रेड फर्स्ट, क्लर्क ग्रेड सेकंड। क्लर्क ग्रेड फर्स्ट को बोलते हैं यूडीसी, क्लर्क ग्रेड सेकंड को बोलते हैं एलडीसी, ठीक है। तो सेक्रेटरी और आरपीएससी में आपका जो पद नाम है वो है क्या? लोअर डिवीजन क्लर्क, है ना, लोअर डिवीजन क्लर्क, या क्लर्क ग्रेड सेकंड, ठीक है। सबॉर्डिनेट सर्विस में इसी पद का नाम है जूनियर असिस्टेंट, इसको बोलते हैं कनिष्ठ सहायक, कनिष्ठ सहायक, जूनियर असिस्टेंट। तो पहली बात तो पद नाम याद रखिएगा। सबॉर्डिनेट में आपको जूनियर असिस्टेंट बोला जाएगा, सेक्रेटरीट आरपीएससी में आपको क्लर्क ग्रेड 2 बोला जाएगा, ठीक है। दूसरी बात सुनिए जो डिफरेंट है। दूसरी बात क्या है कि सेक्रेटरी आरपीएससी में आपकी एंट्री 2400 ग्रेड पे से होती है, फर्स्ट प्रमोशन 2800 ग्रेड पे यूडीसी, एलडीसी के बाद यूडीसी, यूडीसी को क्लर्क ग्रेड फर्स्ट कहते हैं। उसके बाद एएसओ 4200 ग्रेड पे है सीधा, जिस पर आप सेकंड ग्रेड के अंदर एंटर कर जाते हैं। उसके बाद 4800, जहां पे आप फर्स्ट ग्रेड में एंटर कर जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे आप थर्ड ग्रेड से सेकंड ग्रेड में एंटर कर जाएंगे। 4800 के बाद यहाँ पे 6600, उसके बाद जाते जाते आप लास्ट में जो पोस्ट है वो 8400 ग्रेड पे है, जिसका नाम है सीनियर डिप्टी सेक्रेटरी, सीनियर डीएस, वरिष्ठ शासन उप सचिव की पोस्ट तक लास्ट है ये, ठीक है। तो 2400 से आपकी एंट्री है, और पिछले बैचेस के जो अधिकारी जो हमारे सीनियर्स हैं वो 8400 तक भी पहुंचे हैं। लेकिन अभी अभी डिपेंड करता है कि आप रिटायरमेंट तक कहां तक पहुंच पाते हैं, डिपेंड करता है आपकी एज क्या है, आप किस कैटेगरी में आते हैं, आपकी मेरिट क्या है, क्योंकि मेरिट के अकॉर्डिंग आपके प्रमोशन होते हैं। तो एक एक नंबर का इफेक्ट पड़ता है मेरिट में कि आपकी रैंक क्या है, ठीक है। उसके अलावा कितने रिटायरमेंट हो रहे हैं, कितनी सीटें जनरेट हो रही हैं, इसके बेस पे जो है प्रमोशंस होते जाते हैं, ठीक है। क्लियर? थोड़ा आरपीएससी और सेक्रेटरीट की बात करें तो प्रमोशंस का एक फायदा है कि प्रमोशन का चैनल फास्ट है।
पहला प्रमोशन आपको 2 साल में 3 साल में पहला प्रमोशन देखने को मिल जाता है, और 4-5 साल उसके बाद 5-6 मान लीजिए नेक्स्ट प्रमोशन देखने को मिल जाता है। यानी आप 6-7 साल 8 साल में आप 2400 से 4200 ग्रेड पे चले जाते हो। थर्ड ग्रेड से आपकी एंट्री सेकंड ग्रेड में हो जाती है, बड़ी बात है। लेकिन जब आप इस कैडर में होते हो सबऑर्डिनेट में, तो एक तो आपको सबसे पहले डिपार्टमेंट अलॉट हो जाता है, फिर डिपार्टमेंट आपको पूरे राजस्थान में कहीं पर भी डिस्ट्रिक्ट अलॉट कर देता है और आपके ट्रांसफर पॉसिबल होते हैं। ठीक है, दूसरी बात क्या है कि 2400 से एंट्री होती है, उसके बाद 2800 है, लेकिन 2800 के बाद 4200 नहीं है, बीच में 3600 है, 3600 के बाद 4200 है, फिर 4800 है। तो इसका मतलब बीच में एक ग्रेड पे इन्होंने डाला हुआ है। ऐसी कंडीशन में 4800 पे तो लगभग रिटायरमेंट की कंडीशन आ जाती हैं। ठीक है, ऐसा सबऑर्डिनेट सर्विस में देखने को मिलता है। अब आप कहेंगे सर ये तो भेदभाव है भाई, टॉप रैंकर से ऊपर रैंक लाओ, ऊपर जाओ। तो सेम हर एग्जाम में होता है, जिस एग्जाम में टॉप रैंकर्स को अच्छी सर्विस मिलती है और जो लोअर रैंकर्स होते हैं उनको लोअर सर्विसेज मिलती है, तो वही सिस्टम है। तो टॉप रैंकर है तो इनको थोड़ा फायदा रहेगा, सिंपल सी बात है, हर एग्जाम में होता है। तो यहाँ पर भी वैसा ही सिस्टम है। तो जो बेसिक डिफरेंस है वो तो ये है, सेक्रेटरीट आरपीएससी सबऑर्डिनेट, है ना। चॉइस भरवाई जाती है आपसे कि आपको क्या चाहिए टॉप पे। तो अगर आपने सेक्रेटरीट भरा है, आरपीएससी भरा है, सबऑर्डिनेट भरा है, तो जिसको प्रायोरिटी दी आपको उसी हिसाब से आपको डिपार्टमेंट मिलता है। ठीक है, फर्स्ट प्रायोरिटी पे सेक्रेटरीट आरपीएससी बना के रखिएगा, दोनों में से कोई भी जो आपको उचित लगे। क्यों? क्योंकि यहाँ की लाइफ बिल्कुल अलग है और यहाँ के प्रमोशंस फास्ट है, कैडर क्लोज है, तो शांति से आप टिल रिटायरमेंट आप एक अच्छी सर्विस एक ही जगह पे आप पूरी कर पाएंगे। ठीक है, क्लियर हुई बात यहां तक। दूसरी बात करेंगे कि क्या है काम। स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा, काम क्या है इसकी बात मैं करता हूं। जनरली जो एलडीसी का वर्क है, वर्क की बात करें तो जो जो रूल्स बुक में जो वर्क है वो है दोस्तों जनरली डायरी डिस्पैचिंग। डायरी डिस्पैचिंग का मतलब है कि लेटर्स आएंगे, आपको उनको रिसीव करना है, आपको जो एक पंजिका दी जाती है, एक रजिस्टर दिया जाता है, या फिर कंप्यूटर पर सॉफ्टवेयर वगैरह होते हैं, वहां पे आपको उनकी एंट्री करनी पड़ती है, कहां से आया है और कहां को जा रहा है। आपके जो अधिकारी होते हैं उसको मार्क करते हैं, तो कहां से लेटर आया है और कहां जा रहा है, किस डेट पे गया, आपको उसका पूरा लेखा जोखा रखना होता है। तो काम तो यही है बेसिकली। लेकिन ये जो होता है ये रिलेटेड टू डिपार्टमेंट होता है ना। मतलब ये बेस्ड होता है किसके ऊपर? डिपार्टमेंट के ऊपर, कि आपको जो डिपार्टमेंट मिला है उस डिपार्टमेंट में जो आपके अधिकारी हैं वो आपको क्या काम देते हैं, है ना। रूल्स में तो ऐसा ही है कि भाई डायरेक्ट डिस्पैच करो। जो जो प्रशासनिक व्यवस्था की या जो फाइल व्यवस्था की मूल कड़ी है वो कौन है बताओ? एलडीसी है। लेकिन डिपार्टमेंट के काम और वर्कलोड के ऊपर है, कहीं पे फाइल्स का काम दे दिया जाता है, फाइल्स को संभालो, है ना। डीलिंग दे दी जाती है, डीलिंग का मतलब फाइल को डील करना, पुटअप करना, लैंग्वेज बनाना, लैंग्वेज बना के अधिकारी के आगे रखना, रूल्स को प्रयोग में लिखते हुए, और किसी भी मामले का निस्तारण करना, उसके लिए लैंग्वेज बनाना। ठीक है, तो ये काम भी दे दिया जाता है। कहीं पे जैसे एसीआर सेल वगैरह में कहीं पे बिठा दिया तो आपको अपने अपने डिपार्टमेंट से रिलेटेड जो अधिकारी होते हैं उनकी एसीआर वगैरह का लेखा जोखा रखना पड़ता है। अकाउंट सेक्शंस वगैरह में लगा दिया तो आपको सैलरीज बनानी पड़ती हैं, है ना। जैसे अकाउंट वाले सेक्शंस में लगा देंगे तो आप सैलरी बनाओगे। पासपोर्ट वीजा वाले सेक्शन में लगा दिया तो वहां पे आपको वीजा पासपोर्ट वगैरह से सिस्टम देखने पड़ेंगे। तो डिपार्टमेंट के बेस पे काम जो है वो चेंज हो जाता है। बाकी मूल काम तो ये कहां से लेटर आया, कहां जा रहा है, इसको रजिस्टर के अंदर या जो भी सॉफ्टवेयर वगैरह बनाए हुए उनके अंदर एंट्री करना। ठीक है, बात करें योग्यता क्या है, तो भैया योग्यता जो है 12th पास है, 12वीं पास योग्यता है। एज की बात करें तो मिनिमम एज जो है 18, मैक्सिमम 40 है। बाकी कुछ कंडीशंस में जो रिलैक्सेशन है मैक्सिमम में है, लोअर एज लिमिट में कोई जो है आपके क्या नहीं है, कोई छूट नहीं है। 18 मिनिमम चाहिएगा, 12th पास आपको चाहिएगी, साथ में आपको RSCIT सर्टिफिकेट जो कि कंप्यूटर सर्टिफिकेट है एक आपका, वो होना चाहिए। अगर ये नहीं है तो कोई भी, जैसे आपने कंप्यूटर का कोई भी बीटेक वगैरह भी किया हुआ है तो भी चलेगा, पिछली बार अलाउ कर दिया गया था बीटेक वालों को। इसके अलावा अगर आपने कोई DCA BCA MCA वगैरह कुछ भी कंप्यूटर का कोई भी PGDCA वगैरह ओ लेवल ये कोई भी जो कोर्स है वो किया हुआ है तो वो यहाँ पे वैलिड रहेगा। ये आपको क्या चाहिएगी बताइए? एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस चाहिएगी। आज के दौर में अगर बात करें आप तो दोस्तों आपको पहले सीईटी देना होगा, सीईटी के बाद एलडीसी का सिलेक्शन एग्जाम, और उसके बाद आपको क्या देनी पड़ेगी? टाइपिंग यहाँ पे हिंदी इंग्लिश दोनों में आपकी टाइपिंग आती है। साथ ही साथ यहाँ पर एफिशिएंसी, यहाँ पे वर्ड पावर पॉइंट एक्सेल MS वर्ड पावर पॉइंट एक्सेल में आपका एफिशिएंसी टेस्ट भी होता है। ठीक है, तो कहने का मतलब पहले सीईटी में अच्छी रैंक लेके आइए, उसके बाद एलडीसी का एग्जाम, उसके बाद आपको क्या देना रहता है? टाइपिंग देनी रहती है, टाइपिंग का एफिशिएंसी टेस्ट और टाइपिंग टेस्ट देना होता है। ठीक है,
फिर बात आती है दोस्तों सैलरी। तो सैलरी की बात लीजिए स्क्रीनशॉट। सैलरी की बात जो आप करेंगे तो बेटा सैलरी में सबसे पहले बता देना चाहता हूं आपको कि प्रोविजन पीरियड में आपको फिक्स किया जाता है, प्रोविजन 2 साल तक होता है प्रोविजन पीरियड। तो प्रोविजन पीरियड परिवीक्षा काल में आपको 14,600 पे फिक्स किया जाता है, जहां पे कट पिट के आपके पास लगभग 13,000 के करीब लगभग जो अमाउंट है वो 2 साल तक आपको मिलेगा, है ना। और जैसे ही आपका 2 साल का पीरियड पूरा हो जाएगा, आफ्टर 2 ईयर आप क्या हो जाओगे, फिक्स हो जाओगे, फिक्स। तो जो आपका बेसिक पेमेंट रहेगा वो 20,800 आपका बेसिक रहेगा। 20,800 के बाद आपका डीए मिलेगा, डीए मिलेगा जिसको महंगाई भत्ता बोलते हैं। महंगाई भत्ता जो है वो हर जुलाई में जनवरी में रिवाइज होता है सेंटर की तरफ से और स्टेट की तरफ से, ठीक है। तो उसमें कुछ कुछ जो वृद्धि है वो होती जाती है, ठीक है। तो आपकी जब तक जॉब आएगी तब तक 40 मतलब 40 तक पहुंच सकता है, ठीक है। मतलब अभी समझिए आपकी एग्जाम प्रोसीजर में है तो लगभग अभी क्या चल रहा है, अभी चल रहा है जुलाई, तो दिसंबर आ जाएगा, दिसंबर के बाद नेक्स्ट ईयर, तो नेक्स्ट ईयर तक आपको ज्वाइनिंग मिलेगी। तो लगभग मतलब 33-34 के करीब तो अभी चल रहा है, और आगे बढ़ जाइए तो ये आपका जो है 40 तक पहुंचने की संभावना है डीए, ठीक है। उसके बाद आपको एचआरए मिलता है, होम रेंट अलाउंस। अगर आप मेट्रो सिटी के अंदर है तो मेट्रो सिटी में जो आपका बेसिक है, मेट्रो सिटी में जो आपका बेसिक है, 1 सेकेंड, जो आपका बेसिक है उसका कितना मिलता है, मेट्रो सिटी में 18% मिलता है, और जो आपकी अदर सिटीज हैं उनमें आपका मिलता है 9%, ठीक है। क्लियर हो गई बात यहाँ तक। कुछ कटौतियां भी होती हैं यहाँ पर, जैसे आरजीएचएस राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम की कटौती है, वो आपकी होती है, एसआईपीएफ का अमाउंट करता है, जीपीएफ अमाउंट करता है। तो कुछ अमाउंट वगैरह कटने के बाद डीए मिला के, एचआरए मिला के, ठीक है, और भी कुछ जो अलाउंसेस होते हैं वो सब मिला मिलू के टोटल जो है आप 30 प्लस सैलरी कम से कम लेकर जाएंगे। डिपेंड करेगा कि आगे डीए की कंडीशंस क्या है, एचआरए की कंडीशंस क्या है, ठीक है, और भी कोई गवर्नमेंट है कल को जाके कोई और आपको बेनिफिट दे दे, तो 30 प्लस तो आपकी जाने वाली है। मतलब 31-32 के आपको आपके फिक्सेशन पे क्या मिलने वाली है बच्चों, सैलरी मिलने वाली है। तो क्या है एलडीसी, पोस्ट का नाम, कहां कहां पर करनी पड़ती है सर्विस, कैसे कैसे होते हैं प्रमोशंस, क्या करना पड़ता है काम, क्या है योग्यता, कैसे आपका एग्जाम प्रोसीजर है, और क्या है आपकी सैलरी, इन सब के बारे में जानकारी आपको इस वीडियो में दे दी गई है। अब दोस्तों आप कर रहे हो एलडीसी की तैयारी, तो बच्चों परीक्षा एप्लीकेशन पर जो कोर्स है वो पूरा का पूरा हमारी टीम की तरफ से चलाया जा रहा है, जहां पर एलडीसी और सीईटी दोनों की तैयारी का जिम्मा हमारी टीम उठा रही है। दोस्तों एलडीसी का सेपरेट कोर्स 3000, सीईटी का 5000 का है, लेकिन हम आपको दोनों कोर्सेज जो हैं वो मात्र 1350 रुपए की फीस में आपको दे रहे हैं। 31 जुलाई लास्ट डेट है। एचबीडी वीर सर, हमारे वीर सर के जन्मदिन के उपलक्ष्य में ये आपको दिया गया, तो इसको कोड को लगाइए, ये आपका डिस्काउंट कोड है, इसको उसको एचबीडी वीर सर को लगाइएगा, ये आपके इंक्वायरी नंबर्स हैं। टीम आप पूरी हमारी देख रहे हैं, यूट्यूब पर क्लासेस चल रही है, आप पूरी टीम से मिलिए आराम से, फिर एप्लीकेशन पर जाइए, डेमो वीडियोस, डेमो पीडीएफ वगैरह सब कुछ देखिए, मामला एकदम चिल्ड है। एलडीसी सीईटी की तैयारी अगर आप करना चाहते हैं, एलडीसी अगर आपका अंतिम लक्ष्य है, इस बार 2022-23 में आप चाहते हैं कि एलडीसी की नौकरी लेकर निकले, तो दोस्तों हमारी टीम आपको राजस्थान का बेस्ट एवर कंटेंट आपको प्रोवाइड कराने जा रही है, पूरी ईमानदारी के साथ और पूरी शिद्दत के साथ। जो प्रॉपर कोर्स है, टेस्ट सीरीज वगैरह भी यहाँ पर आपको इसी में फ्री मिलेंगी, एग्जाम तक वैलिडिटी मिलेगी आपको, तो आपको निश्चिंत होकर आपको तैयारी में जुट जाना है। आगे आपसे बात करेंगे नेक्स्ट वीडियोस में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद।